सो टिल नाउ हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई फंक्शन हमारा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं बाय एनालाइजिंग इट्स ग्राफ। उस ग्राफ में हमने देखा कि अगर किसी ग्राफ के अंदर हमारे पास कोई कॉर्नर पॉइंट आ रहा है देन हमारा फंक्शन उस कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। साथ में हमने ये भी देखा कि अगर किसी भी पॉइंट पे हम लोग एक से ज़्यादा टेंजेंट्स को ड्रॉ कर पाते हैं देन वो फंक्शन हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। ओके, और हमने ये भी चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन की हमारे पास यूनिक टेंजेंट तो बनती है बट उसका स्लोप हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, देन हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, सो ये सब कुछ हमने देखा ग्राफ्स को एनालाइज करके। नाउ हम लोग ये देखने वाले हैं मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्लास 11th के अंदर, जहाँ मैंने आप लोगों को लिमिट्स में बताया था कि जब कभी भी आपको डेरिवेटिव्स को पढ़ना हो तो डेरिवेटिव्स का एक्चुअल मतलब होता है अगर आपको डेरिवेटिव किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है देन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए एंड उस टेंजेंट का आप लोग स्लोप निकालिए, वही स्लोप की वैल्यू आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू होती है एट दैट पॉइंट। ओके, सो उस चीज़ को माइंड में रखना है आप लोगों को और सीखना है मेरे साथ कि डेरिवेटिव एक्चुअल में यहाँ पे कैसे यूज़ होने वाला है और उसकी मदद से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करने वाले हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन की। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। लेट्स से आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये आपके पास है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का एक फंक्शन, और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a पे इसकी एक डिफरेंशिएबिलिटी को एनालाइज करना है, या फिर मैं बोलूँ पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्ट को भूल जाइए, पहले आप लोग एक टेंजेंट मेरे पास ड्रॉ करके दिखाइए। ओके, सो आपको पता है कि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए मेनली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो कि कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए। ओके, और उसका स्लोप निकालना बहुत आसान है बिकॉज स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप कोई भी दो पॉइंट्स को पिक करते हैं उस लाइन के ऊपर एंड देन y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करके स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर लाइन की। ओके, सो ध्यान से देखिए, मान लीजिए मुझे इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है एंड उसका मुझे स्लोप फाइंड करना है। पहले मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो आपको पता है कि जो भी लाइन आपकी कर्व को दो पॉइंट्स पे कट करती हुई जाएगी वो एक कॉर्ड कहलाएगी आपकी। ओके, सो ये एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है एंड देन ये आपके पास एक टेंजेंट बन जाएगी बिकॉज ये लाइन आपकी सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे इस कर्व को टच करती हुई जा रही है। ओके, अगर मान लीजिए मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है देन मुझे इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स पिक करने पड़ेंगे एंड देन उन दोनों पॉइंट्स की मदद से मुझे स्लोप निकाल सकता हूँ बिकॉज वो हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, सो मान लीजिए अभी मेरे पास, मैं इस ग्राफ को दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए मेरे पास जो ग्राफ है और मैंने इस ग्राफ के ऊपर ही दो पॉइंट्स को पिक किया है। लेट्स से ये आपके पास x इज इक्वल्स टू a है कोई पॉइंट, और लेट्स से ये आपके पास x इज इक्वल्स टू b है आपके पास कोई पॉइंट। ओके, अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आप देखेंगे कि ध्यान से ये आपके पास एक कॉर्ड ही बनेगी। ओके, आप इस कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए। लेट्स से आप लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, अगर आप इसको मैग्नीफाई करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे देन अगेन वो एक कॉर्ड ही बनेगी। आपने मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, देन आपने ये लाइन ड्रॉ करी, आपको लग रहा हो कि ये इसको टच करती हुई जा रही है, बट अगर आप इसको मैग्नीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे भी आपके पास एक कॉर्ड ही बनेगी जो कि कर्व को दो जगह से कट करती हुई जाएगी। ओके, इसका मतलब हम लोग अगर इस कर्व का मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है देन मुझे इस पॉइंट से जस्ट एक पॉइंट बड़ी लेना पड़ेगा। ओके, और आपको पता है कि मैथमेटिकली मैं उस पॉइंट का कोई नाम नहीं रख सकता बिकॉज अगर मान लीजिए ये है आपके पास 1 देन हो सकता है कि आप बोलें 1.1 इससे जस्ट बड़ी वैल्यू होगी, बट अगर मैं उसको मैग्नीफाई करूँगा देन आपके पास अगेन ऐसी ही कोई शेप आएगी जिसके अंदर अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक कॉर्ड ही बनाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको हमें करना पड़ेगा मेनली कैलकुलस के मेथड से। कैलकुलस क्या बोलता है आपसे, आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए किसी एक स्मॉल नंबर h टेंड्स टू 0 पे और वहाँ से आप उसकी लिमिट को इवेलुएट कर लीजिए। आप बोलेंगे कि इससे जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए आपने इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ओके, सो आप थोड़े टाइम के लिए एज्यूम कीजिए कि ये आपके पास जो है वो इस x से जस्ट बड़ी वैल्यू है। मैंने इस ग्राफ को मैग्नीफाई किया है एंड देन x इज इक्वल्स टू, अगर a आपके पास ये है देन ये जो x का पॉइंट है वो है a से एक जस्ट बड़ा नंबर जिसको मैंने एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर h से ऐड कर दिया है यहाँ पे। ओके, और ये बड़ा नंबर कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे आप लोग, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप बोल देंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 तो आप ऑब्वियसली बोल देंगे कि ये एक बहुत ही स्मॉल नंबर है जो कि नेग्लिजिबल के बराबर है और ये दोनों पॉइंट्स लगभग आपस में एक दूसरे के पास ही हैं। ओके, आप मुझे बताएं अगर x इज इक्वल्स टू a पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है मान लीजिए f ऑफ a एंड x इज इक्वल्स टू a प्लस h पे जो आपके फंक्शन की वैल्यू है वो है मान लीजिए f ऑफ a प्लस h।
देन आप मुझे बताएं जो लाइन यहाँ बनेगी, आपको लग रहा होगा कॉर्ड बनेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लाइन बनेगी, मान लीजिए फिलहाल वो लाइन का आपके पास स्लोप कितना आएगा, तो आपके पास वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये है आपके पास पॉइंट y2, ये है आपके पास पॉइंट y1, ये है आपके पास पॉइंट x2, ये है आपके पास पॉइंट x1। आप चाहे तो सबको इंटरचेंज कर सकते हैं, आपके विषय है। तो यहाँ पे जो स्लोप एक्चुअली बनेगा वो बनेगा y2 यानी कि f ऑफ a प्लस h, ये है आपके पास y2 माइनस में y1 यानी कि f ऑफ a, ये है आपके पास y1। सिमिलरली अपॉन में आ जाएगा आपके पास x2 यानी कि a प्लस h एंड माइनस में x1 यानी कि सिंपली a। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे a से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा a, एंड आपके पास जो वैल्यू मिलेगी एक्चुअल में वो मिलेगी क्या, वो मिलेगी आपके पास f ऑफ a प्लस h माइनस में f ऑफ a अपॉन में सिंपली h। जब h क्या है आपके पास, h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ओके, जो कि जस्ट बड़ा है a से। आप जस्ट बड़े को तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपने कैलकुलस का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और आपने बोला लिमिट जब आपकी h टेंड्स टू 0 होगी तो एक्चुअल में आपके पास जो लाइन बनेगी वो एक टेंजेंट बनेगी, और इसका स्लोप भी आपने रिप्रेजेंट करा लिया इस एक्सप्रेशन के माध्यम से, ओके। इस स्लोप को आप बोलेंगे कि ये स्लोप आपके पास जो आया है वो आया है आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है आपके पास, बिकॉज आपने इस a से जस्ट एक बड़ी वैल्यू को अप्रोच किया है और वहाँ से आप लोगों ने इसका टेंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश करी, ओके। तो आप बोलेंगे ये आपके पास है इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं RHD से, या फिर आप बोलते हैं राइट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आपने निकाला है x इज इक्वल्स टू a पे, तो इसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कोई फंक्शन आप लोगों का राइट डिफरेंशिएबल है कब होगा, जब इस वैल्यू को इवेल्युएट करने के बाद, लिमिट के साथ इस वैल्यू को इवेल्युएट करने के बाद आपके पास एक फाइनाइट आंसर आए। इफ दिस इज फाइनाइट, इफ दिस वैल्यू इज फाइनाइट, देन हम बोल देंगे क्या, देन आवर फंक्शन f(x) इज व्हाट, इज राइट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a। हमारा फंक्शन x इज इक्वल्स टू a पे राइट डिफरेंशियल माना जाएगा अगर हमारे पास ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो यानी कि जो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आएगी वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, तब याद रखिएगा। इससे हमें टेंजेंट ही मिली है, बिकॉज टेंजेंट वाली लाइन हमारे पास कब मिलेगी, जब हमारे पास दो पॉइंट्स बिल्कुल आसपास होंगे। हमने अज्यूम किया है कि मैंने यहाँ इस ग्राफ को मैग्नीफाई किया है, तो ग्राफ ये पॉइंट्स हमें दूर दूर दिख रहे हैं, बट ये दोनों पॉइंट्स एक्चुअल में बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, ताकि हमारे पास एक लाइन बन जाए जो सिर्फ इसको टच करती हुई जा रही होगी, ओके। नाउ ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस x से x इज इक्वल्स टू a से जस्ट एक छोटे नंबर की बात करता, लेट से मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a माइनस h किया, जहाँ पे h एक पॉजिटिव नंबर है स्मॉल, और मैंने उसको a में से माइनस किया, यानी कि जस्ट एक छोटा नंबर मैंने माइनस किया है और मैग्नीफाई किया अपने ग्राफ को। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास है y इज इक्वल्स टू एफ ए, ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a माइनस एच। अगर मैं इसका ग्राफ का स्लोप निकालूँ यहाँ से, देन आप बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में अगेन x2 माइनस x1, ओके। तो हम इसको निकालते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा आपके पास y2 यानी कि f ऑफ a माइनस में f ऑफ a माइनस एच एंड होल डिवाइडेड बाई x2 यानी कि a माइनस में a माइनस एच। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे a से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा प्लस का h। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है टेंजेंट की, जब हमने टेंजेंट की स्लोप को निकाला कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, ओके। सब कुछ अप्रॉक्सीमेशंस का खेल है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो अगर हमारे पास लिमिट जब h टेंड्स टू 0 है, यानी कि जब हमारा h बिल्कुल ही 0 को अप्रोच करे, देन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो हमारे पास लिखी हुई है f ऑफ a माइनस में f ऑफ a माइनस एच होल डिवाइडेड बाई h, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास जो होगा वो हमारा होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट LHD से, या फिर हम लिख देंगे L f डैश a, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, ओके। अगर ये वैल्यू हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आती है, इफ दिस वैल्यू इज फाइनाइट, देन हम बोल सकते हैं जो हमारा फंक्शन है f(x) इज लेफ्ट डिफरेंशिएबल बोलेंगे, ओके। लेफ्ट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a, यानी कि अगर ये वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आती है तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन राइट डिफरेंशिएबल है, अगर ये वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आएगी तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन लेफ्ट डिफरेंशिएबल है, ओके। बट अभी भी हमने डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन की, अभी हम लोग लेफ्ट से चल रहे हैं और राइट से चल रहे हैं, याद रखिएगा। इफ राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू अ फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाती है, यानी कि
अगर आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइनाइट वैल्यू आती है और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइनाइट वैल्यू आती है और दोनों वैल्यूज आपस में आपको सेम मिलती हैं, फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाती है, देन आप बोलेंगे देन आपका जो मेन फंक्शन होगा एफ एक्स इज प्रॉपरली डिफरेंशिएबल। ठीक है, पूरा पूरा डिफरेंशिएबल होगा, ये इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू ए। यानी कि अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आएगी और वही वैल्यू सेम टू सेम आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की मिल जाती है आप लोगों को, देन आप बोलेंगे कि आपका जो एफ एक्स फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जो डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, और आप बोलेंगे द डेरिवेटिव एफ डैश ए, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू ए पे जो होगा वो क्या होगा, वही फाइनाइट वैल्यू जो इन दोनों की वैल्यू आई है आपके पास। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे आर एस डी इज इक्वल्स टू एल एस डी में से कोई सी वैल्यू पिक कर लीजिए आप लोग, जो फाइनाइट वैल्यू आपके पास आई होगी वही डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास होती है। ओके, सो आपने क्या देखा, किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आपका फंक्शन राइट डिफरेंशिएबल होना चाहिए एंड देन लेफ्ट डिफरेंशिएबल होना चाहिए और साथ में दोनों की दोनों वैल्यूज हमारे पास एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। ओके, सो जब कभी भी हम लोग किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को एनालाइज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, देन हम लोग निकालेंगे उसका राइट हैंड डेरिवेटिव, उसको हम इवेल्युएट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारे पास वो फाइनाइट वैल्यू आई है। हम निकालेंगे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसको हम इवेल्युएट करेंगे एंड चेक करेंगे क्या हमारे पास वो एक फाइनाइट वैल्यू आई है। एंड देन हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे क्या हमारे पास जो दोनों वैल्यूज यहाँ से ऑब्टेन होकर आई क्या वो दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर हैं। अगर बराबर होंगी तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर बराबर नहीं होंगे तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, सो याद रखिएगा, अगर ये वैल्यू फाइनाइट नहीं है तो भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर ये वैल्यू फाइनाइट नहीं है देन ये भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल्स टू ए पे। अगर ये फाइनाइट है ये भी फाइनाइट है बट दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है आपकी, तो भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल्स टू ए पे। अगर ये फाइनाइट है ये भी फाइनाइट है एंड दोनों की वैल्यूज भी आपकी इक्वल है तो ही जाके हमारा फंक्शन x इज इक्वल्स टू ए पे फाइनाइट माना जाएगा। ओके, सॉरी डिफरेंशियल माना जाएगा। ओके, सो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखें, जब कभी भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना हो तो आप लोग LHD निकालिए, आप लोग RHD निकालिए एंड दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेट करके देखिए क्या दोनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वल आई हैं। अगर आई हैं तो आपका फंक्शन x इज इक्वल्स टू उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल माना जाएगा। ओके, सो ये इसके कंसेप्ट थे, इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।